सम्राट चौधरी जो हैं वो संभाल पाएँगे? क्या उसको वो कह सकते हैं जो विधायक रूठ रहे हैं जो परेशान हैं पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, क्या वो उनको मना पाएँगे? तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो लगातार अब उठते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो लगातार उलझनों में फँसती हुई दिखाई पड़ रही है, खासकर बीजेपी के एंगल से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चिराग पासवान को 5 सीटें दी हैं उसके बाद से पूरे का पूरा जो माहौल है वो बदलता जी। हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी ने सारे गठजोड़ कर तोल-भाव कर यहाँ एक ही सीट उनको दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा एक सीट से नाराज़ है। बिल्कुल। चर्चाएँ थी कि 2 सीट उन्हें दी जी। जाएँगी, लेकिन एक सीट पर उन्हें एक प्रकार से सिमटा दिया गया है, तो वो भी अब कहीं न कहीं एनडीए से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण दिखाई दिए, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की दिल्ली में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि 17 सीटों पर लोकसभा में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है, जबकि 16 उम्मीदवार यहां से जेडीयू से दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बात करें तो जीतन राम मांझी दो कैबिनेट मंत्रियों की मांग करते नजर आ रहे थे, उनको महज एक सीट मिली है और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला है। ऐसे में पशुपति पारस नाराज हो गए हैं, मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिली है। दोनों नेता यहां पर बगावत करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से अब ऑफर दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि आज पशुपति पारस पटना में लालू आवास पर लालू परिवार से मीटिंग करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि बिहार की सियासी फिजाओं में किस तरीके से यहां पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन आता है। क्या जो पशुपति पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मौजूद थे यहां अपना रास्ता अलग करते हुए नजर आएंगे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से खुला ऑफर दिया जा रहा है पशुपति पारस का कि आप हमारे साथ आइए और बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने का काम हम करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार की सियासत का आगे आने वाले वक्त में किस तरीके का रुख रहने वाला है। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, जिस तरीके से पशुपति पारस की अब खुली बगावत यहाँ पर देखने को मिल रही है, बार बार कह रहे हैं कि कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर सम्राट चौधरी जो है आनन फानन में पटना पहुंचे हैं, क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कई सारे पहलू इसके हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसको लेकर भी नाराज़गी अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि कई बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते थे, कई जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जी। जो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनके नाम को हटा दिया गया। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर खाने में जो बागी सुर हैं, वो लगातार अब उभरते हुए सामने आ रहा है। आप देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचते हैं, सीटों का बँटवारा को लेकर बात होती है और ऐसे में जेडीयू के खाते में 16 सीटें आती हैं, बीजेपी 17 सीटों पे लड़ने की बात करती है। अब ऐसे में क्या जो बाकी दल हैं जी। साथ के, वो नाराज़ नहीं होंगे? हमने देखा कि पशुपति पारस ने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया, अलग हो गए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है, वो भी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। मांझी नाराज़ नज़र आते हैं, मुकेश सहनी नाराज़ नज़र आते हैं। तो ऐसे में जो एनडीए कुनबा है बिहार में खासकर, वो लगातार उसके अंदर कह सकते हैं कि अलगाववाद की जो है वो चीज़ें पनप रही हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। अब जिस तरह से आपने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह पटना पहुंचे आनंद फानंद में, तो वाकई कई तरह की ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि जो कई विधायक हैं वो इस कदर नाराज़ हैं कि पार्टी छोड़ने तक का जो कह सकते हैं खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले जेडीयू की के एक नेता ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अब अपनी पार्टी से बागी सुर दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब क्या इस डैमेज कंट्रोल को कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो संभाल पाएँगे? क्या उसको वो कह सकते हैं जो विधायक रूठ रहे हैं जो परेशान हैं पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, क्या वो उनको मना पाएँगे? तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो लगातार अब उठते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो लगातार उलझनों में फँसती हुई दिखाई पड़ रही है, खासकर बीजेपी के एंगल से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चिराग पासवान को 5 सीटें दी हैं उसके बाद से पूरे का पूरा जो माहौल है वो बदलता जी। हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं न कहीं चिराग पासवान को 5 सीटें दिए जाने से चाचा पशुपति पारस लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। ऊपर से दोहरी मार जब पड़ती है, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि पशुपति पारस को एक भी सीट लोकसभा में नहीं दी जाएगी। ऐसे में उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेंगे हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और एक
व्यक्ति ये निर्धारित नहीं करेगा कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है। बिहार की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार हमारा सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से बिहार की राजनीति का भविष्य जो है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान की गुंजाइश दिखाई देती है पशुपति पारस मुकेश सहनी के अलग होने से? देखिए, सारा जो खेल है वो वर्तमान में तो मुझे लगता है कि आगामी आम चुनावों को लेकर हो रहा है, उसी में बीजेपी फंसती नजर आ रही है। आम चुनावों का जिक्र है तो यहाँ जिस तरीके से बीते आम चुनाव रहे, केवल 2 ही सहयोगी दल बीजेपी के थे बीते आम चुनावों में, जहां जेडीयू और अविभाजित लोजपा थी। लेकिन जिस तरीके से कुनबा एनडीए का बढ़ा है, नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि अब यहाँ जो एनडीए है उसमें लगातार जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, वो भी शामिल होती जा रही हैं, जो नहीं थी वो भी हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन जो एनडीए का कुनबा बढ़ा है, उस कुनबे ने चिंताएं बढ़ाई है बीजेपी आला कमान की कि आखिर सीटें कैसे दी जाएंगी। जिक्र लगातार उपेंद्र कुशवाहा का भी किया जा रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें यह आश्वासन एक वक्त दिया गया था कि 3 लोकसभा सीटें आपको दे दी जाएंगी, साथ में राज्यसभा भी दी जाएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट तक यहां सिमटाने की एक प्रकार से बात आई और अब जाकर के 1 सीट पर सिमटा दिया। तो नाराज उपेंद्र कुशवाहा भी है। यहाँ पशुपति पारस लगभग अलग हो चुके हैं एनडीए गठबंधन से। वहीं जीतन राम मांझी भी कुछ बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है कि उन्हें 1 सीट दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो कुनबा बढ़ा है उसने चिंताएं भी बढ़ाई है बीजेपी की कि आखिर सीटें कैसे और कितने कितनी करके दे, और जिसे सीटें नहीं देंगे वो निश्चित तौर पर नाराज ही होगा। लेकिन अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर पशुपति पारस की तो बगावत साफ तौर पर सामने आ रही है, क्या जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी कोई बड़ा बगावती फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी मैं कहूंगा कि दोहरी नाव पर इस समय अपने पैर सवार करना चाहते हैं और बिहार में चल भी रही है एनडीए की दोहरी नाव। यहाँ पर एक है मंत्रिमंडल विस्तार जो अभी हुआ है और दूसरी है लोकसभा में सीट बंटवारे की। जो मंत्रिमंडल विस्तार, तो उस पर जीतन राम मांझी ने जो अपने तेवर थे वो पहले ही दिखा देते नीतीश का, जब यहाँ सरकार, नीतीश सरकार का, एनडीए सरकार का गठन जनवरी और फरवरी के पहले हफ्ते में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, वहां जीतन राम मांझी को जो लगा वो उन्होंने व्यक्त कर दिया कि 1 मंत्री पद से संतुष्टि नहीं मिलेगी, ज्यादा मंत्री पद अब हमें चाहिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं उम्मीद जताई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमारी पार्टी से एक और विधायक को शामिल किया जाएगा। साथ ही जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा ये भी रही कि वो सीट बंटवारे जब एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए होगा बिहार की 40 सीटों पर, वहां भी वो ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते थे और कम से कम भी यहाँ 2 सीट पर लेकर चल रहे थे कि कम से कम 2 सीट तो हमारे खाते में आ ही जाए। लेकिन बीजेपी ने सारे गठजोड़ कर तोल भाव कर यहाँ एक ही सीट उनको दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट से नाराज है। चर्चाएं थी कि 2 सीट उन्हें दी जाएंगी, लेकिन 1 सीट पर उन्हें एक प्रकार से सिमटा दिया गया है, तो वो भी अब कहने के एनडीए से नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, 1 सीट दिए जाने से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं और बिहार की लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर राजनीति में कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। माही से आखिरी छोटा सवाल लेंगे। माही, जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को 1-1 सीट, लेकिन पशुपति पारस बगावत करते नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या एनडीए खेमे के लिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 2019 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको दोहराना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनके साथ पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी हुई है, उससे कहा जा सकता है कि अब बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली, क्योंकि जिस तरीके से अभी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कहीं संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में अब हो सकता है आने वाले समय में अगर तेजस्वी कोई मंत्री पद का दांव खेलते हैं तो हो सकता है कि ये लोग उनकी पार्टी में जाते हुए नजर आए। अब ऐसे में जिस तरीके से अभी उन्होंने एक वीडियो, पशुपति ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफी की है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर वो उनकी नाराजगी दिख रही है और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में लगातार अब चिराग पासवान, जिस तरीके से उनका उतना इमेज नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पशुपति इतने दिन से काम करते हुए लगातार चले आ रहे थे, उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे में उनको इस तरीके से दरकिनार कर देना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आगे मुसीबत का कारण बन सकती है अगर वो तेजस्वी खेमे में चले जाते हैं तो। बिल्कुल, यदि ये तमाम बागी नेता इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं तो आगामी वक्त में बिहार में चुनाव जीतना एनडीए गठबंधन के लिए काफी टेढ़ी खीर नजर आ रही है और ऐसे में यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीटें जीतने के दावे में यहाँ पर सेंध लगती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।